मतलब दूसरा कष्ट लेने को तैयार है पर इस वाले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और योगी कैसा होता है? संतुष्टः सततम, सतत संतुष्ट रहता है। सतत संतुष्ट कैसे रह सकता है? बाहर तो परिवर्तन तो आएंगे, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, पतझड़ भी आएगी, कभी अपमान भी होगा, कभी सम्मान भी होगा, कभी लोग भावनाओं को समझेंगे, कभी नहीं भी समझेंगे, कभी झूठे आरोप भी लगेंगे, कभी सच्चे वाले भी नहीं पुरस्कार मिलेंगे। बाहर तो सब कुछ होगा। और बाहर के जो लोग हैं वो ज्ञानी नहीं है कि जो मेरे प्रति ठीक ठीक व्यवहार करें, अज्ञानी है वो तो। इसलिए वो तो इस योगी के बारे में इसने क्या तप किया है वो तो समझ भी नहीं पाएंगे। तो सबकी यही तो शिकायत होती है हमारी, चाहे हम घर में रहें, चाहे हम किसी आश्रम में रहें, गुरुकुल में रहें, संस्थान में रहें, कहीं भी रहें, हम यही कहते हैं जी यहाँ कोई मेरे को समझता ही नहीं है। ये शिकायत होती है। मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर कितनी भावनाएं हैं, कितनी पवित्रता है, कितनी प्रीति है, कितनी सेवा की भावना है, कितना मैं अच्छा हूं, कोई समझता ही नहीं है मेरे को। दूसरा कह रहा है ये नहीं समझता है, पत्नी कहती है पति नहीं समझता है, पति कहता है ये नहीं समझती, बच्चे कहते हैं माता पिता समझते ही नहीं है हमारी मजबूरियों को, माता पिता कहते हैं बच्चे समझते ही नहीं है हम इनके लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं, इनके दिमाग में घुसता ही नहीं है। शिष्य कहते हैं इन आचार्यों को मतलब पता ही नहीं है कि जब जैसे ये हमारे ऊपर थोप देते हैं नियम तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है। आचार्य कहते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता है हम इनका कितना उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, कितना कह कह के थक गए। तो सबकी एक ही शिकायत है कि कोई हमें समझता ही नहीं है। तो आप अपने आप को समझें, आप तो समझते हैं ना अपने आप को। तो ऐसे योगी अपने आप को समझता है कि मैं इन सब से अलग एक विशुद्ध आत्मा हूँ, निर्लिप्त आत्मा हूँ, मेरे ऊपर कोई भी लेप नहीं होने वाला है, ना इनके अनुकूलताओं का ना इनकी प्रतिकूलताओं का। इसलिए महात्मा बुद्ध का चेहरा हमेशा कैसे रहता है? शांत। भगवान महावीर का शांत, भगवान कृष्ण का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, विष्णु भगवान का मुस्कुराता हुआ, शिव का चेहरा हमेशा शांत, राम जी का चेहरा हमेशा शांत, दूसरे देवी देवताओं का चेहरा, हनुमान जी का चेहरा हमेशा शांत, क्योंकि वो अपने आप में रहते हैं और सतत संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट सततम योगी, जो योगी होता है वो सतत संतुष्ट। आप कहेंगे जी पता नहीं मूर्ति तो ऐसे बना दी होंगी किसी ने, उनके जीवन में पता नहीं ऐसी संतुष्टि थी कि नहीं थी। तो फिर अपने स्वामी जी का देख लिया करो। जो आज के युग में जो जिंदा योगी हैं, अपने जो डोमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं, बड़े स्वामी जी, पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी जी उदासीन, उनका देख लिया करो। तो उनसे छोटे वाले हैं स्वामी प्रेम विवेक जी, उनका देख लो, या अन्य कोई योगी संसार में आपकी दृष्टि में, उनका देख लो। तो वो क्या रहते हैं? सतत संतुष्ट। बाहर तो सब उल्टा पलटा चलता है, हम हमेशा हम सब स्वामी जी के प्रति जो आचरण हमें करना चाहिए वैसा ही थोड़ी करते हैं, उल्टा भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी स्मिता को, अपनी प्रसन्नता को वो बिगड़ने नहीं देते हैं। वो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। योगी की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? योगी की क्या, मनुष्य की भी, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है अविचलित मन। इसलिए वो सब चीजें बेशक चली जाएं पर अपने शांत मन की रक्षा करता है। जिसको हम ज्यादा महत्व देते हैं उसकी रक्षा करते हैं ना हम। कैसी भी परिस्थिति आए तो वैसे तो सब कुछ की ही हमें रक्षा करनी चाहिए, पर ऐसा बन आए कि दो में से किसी एक को बचाना है तो फिर उसको बचाया जाता है जो ज्यादा कीमती होता है। तो साधक के लिए या योगी के लिए सबसे ज्यादा कीमती उसका शांत मन होता है। बाहर की चीजें मिले ना मिले, बाहर की चीजें कोई बिगड़ भी जाए कोई बात नहीं, पर मन की शांति ना बिगड़े, क्योंकि मन की शांति को ज्यादा महत्व देता है। राजस्थान में आपने ऐसी माताएं देखी होंगी जो सिर के ऊपर दो दो घड़े लेके चलती हैं पानी के, दूर से पानी लाना होता है ना, तो
इतने चक्कर लगाएंगे, इससे अच्छा एक ही बार 2 घड़े लेके आती हैं। और एक घड़ा कंधे पे भी होता है और दूसरे हाथ में बच्चा भी होता है, देखा है कभी सीन? और चारों में से किसी को नहीं गिरने देती हैं और बात भी करती चलती हैं। उसकी सहेली साथ चल रही है, उससे बात भी कर रही है। सिर पे भी 2 घड़े हैं, उनकी भी रक्षा कर रही है, उनको नहीं गिरने दे रही। कंधे पे भी एक है, उसकी भी रक्षा कर रही है। हाथ में बच्चा भी है, उसकी भी रक्षा कर रही है। चारों की एक साथ रक्षा हो रही है। लेकिन मान लो कोई खड्डा आ गया, कोई ठोकर आ गई और अब उसको गिरना है। अब उसको घड़ा भी बचाना है, बच्चा भी बचाना है, लेकिन दोनों में से एक यदि बच सकता है तो किसको बचाएगी, घड़े को कि बच्चे को? घड़े भले ही तीनों टूट जाएं, उसका अपना भी पैर भले ही टूट जाए, लेकिन बच्चे को उठा करके वो सुरक्षित रखना चाहती है, उसकी रक्षा करना चाहती है, क्योंकि बच्चा इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चा उसके लिए। ऐसे योगी सारे काम करता है, बाहर भी सब कुछ संतुलन बना के रखता है, परिवार में भी, समाज में भी, अपने कर्तव्य कर्मों में भी सब कुछ अच्छा रखता है, सबकी रक्षा करता है। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि इन दोनों में से चित्त की शांति और बाहर की चीजें, इनमें से किसी एक को बचाना है, तो सामान्य व्यक्ति कहेगा कि मैं बाहर बिल्कुल ठीक रखूं, अंदर बेशक मैं परेशान होता रहूं, पर बाहर नहीं बिगड़ने दूंगा। और योगी कहता है बाहर बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, चित्त की शांति को नहीं बिगड़ने दूंगा। वो उसकी रक्षा करता है, इसलिए वो क्या होता है, सतत संतुष्ट रहता है। अनुकूलता में तो संतुष्ट रहेगा ही रहेगा, हर कोई व्यक्ति ही रहता है। ये प्रतिकूलता में भी संतुष्ट रहता है, ये योग की पहचान है। तो यदि हम ऐसे योगी नहीं हैं तो ऐसे योगी बनने की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आए तो हम क्या अभ्यास करें कि भाई घर में, मन में सुख शांति ना बिगड़े। कोई नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, रुपए पैसे का नुकसान हो गया, वस्तुओं का नुकसान हो गया, कहीं मान अपमान हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन संबंधों में दरार ना आए, हमारे चित्त की शांति कहीं भंग ना हो जाए, घर की शांति भंग ना हो जाए। राम जी ने ऐसे ही तो सोचा कि राज्य मेरे को मिले या भरत को मिले, क्या फर्क पड़ता है, मेरा ही तो भाई है, पर हमारे घर की शांति बनी रहे, शांति में कोई दरार नहीं। भरत ने कहा मैं क्या करूंगा, राज्य तो है ही भाई का, मुझे राज्य का करना क्या है, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है अपने बड़े भाई का मान सम्मान करना, वो कहीं नष्ट ना हो जाए, उसको मैं बना के रखूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य, दे दो लक्ष्मण को। लक्ष्मण कह रहा मुझे क्या करना है, जब मेरे दोनों बड़े भाइयों को ही राज्य से मोह नहीं है, मैं तो इनकी सेवा करूंगा, मेरा कर्तव्य कर्म तो यही है। तो चारों राज्य को ठोकर मार देते हैं कि हमारे घर का जो सामंजस्य वो नहीं बिगड़ना चाहिए, राज्य आए या जाए। तो ये जो संस्कार हैं ये भारत में ही मिल सकते हैं, ऋषियों के देश में मिल सकते हैं। 14 साल राजगद्दी के ऊपर किसी मनुष्य ने राज्य नहीं किया, खड़ाओं ने राज्य किया। ये उदाहरण विश्व में कहीं नहीं मिलेगा भारत के अलावा। और घर की उसको बिगड़ने नहीं दिया उन्होंने। और एक तरफ रावण का कुल था, उसने कहा विभीषण को कहीं जाना है जाए, जो जिसको नष्ट होना है हो, लेकिन मैं अपनी संपत्ति को नहीं बिगड़ने दूंगा। तो उसकी संपत्ति, फिर संपत्ति भी नष्ट हो गई, संबंध भी नष्ट हो गए, परिवार भी नष्ट हो गया। तो हम किस चीज को महत्व देते हैं उसकी हम रक्षा करते हैं। योगी किसको महत्व देता है, संतुष्टि को, शांति को, पवित्रता को, एकाग्रता को, उसको वो महत्व देता है, इसलिए वो सतत संतुष्ट रहता है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा, कल भी आया था ना यत्नवान, आज यहां पर शब्द आया है यतात्मा। यतात्मा मतलब संयमी, अपने ऊपर संयम करने वाला, अपने आप को वश में रखने वाला। यतात्मा दृढ़ निश्चय। इसका निश्चय कैसा होता है योगी का, दृढ़ निश्चय। एक बार जो मुख से कह दिया
रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाई। और उसमें रामायण में आता है, रामो द्विर्न भाषते, राम कभी दोगली बात नहीं कहते हैं, एक बार उनके मुख से जो निकल गया फाइनल है। फिर वो संसार के व्यवहार भी ऐसे ही चलते हैं, लोक व्यवहार भी, और उसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है लोक में। वही कहते हैं भाई उनको बीच में ले आओ, पैसे दे रहे हैं आपको, वो यदि कहेंगे कि दे दो तो हम दे देंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमें विश्वास है, उस व्यक्ति के ऊपर। ये विश्वास कैसे जमा इस व्यक्ति पे? उस व्यक्ति ने एक बार जो कह दिया उसको फिर करके दिखाया, अपने प्राणों की भी परवाह ना करते हुए। जो इस प्रकार से अपने वचन के पक्के होते हैं उनके ऊपर ये सारा जमाना विश्वास करता है। नहीं तो आज बोले जी कल 4 श्लोक याद करके आऊंगा, और फिर कल आके बोले जी एक भी याद नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला। फिर आज आप बोलो जी कल पक्का कर लाऊंगा, तो आज इस व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि कल आपने जो कहा था उसको पूरा किया ही नहीं आपने। आप कल ही ऐसे बोलते कि एक ही करके लाऊंगा, लेकिन उसके लिए फिर चाहे सारी रात जगना पड़े, तो फिर विश्वास होता है कि भाई इस व्यक्ति ने जो बोल दिया ना ये उसको पक्का करेगा। और नहीं बोला, नहीं करना है, तो फिर वो उसी समय मना करेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। छोटे छोटे वादे पूरे करने से, छोटे छोटे वचन पूरे करने से हमारी आत्मा में दृढ़ता आती है, हमारे निश्चय में दृढ़ता आती है। और जो छोटे छोटे निश्चयों को पूरा कर लेता है वो फिर एक दिन बड़े निश्चय भी करके दिखा देता है। और जिससे छोटे छोटे नहीं होते वो बड़े को कहाँ कर पाएगा? छोटे छोटे वचन नहीं निभा पाता है जो व्यक्ति। आज तो बोला कि 4 बजे उठूंगा, फिर अगले दिन 4 बजे उठा ही नहीं। आज तो बोला 1 श्लोक याद करूंगा, कल याद किया ही नहीं। आज तो बोला कि चाय नहीं पीऊंगा आज से, कल से चाय फिर पी ली। आज तो बोला वेट कम करूंगा, कल से फिर वेट कम करने के साधन किए ही नहीं। तो उससे आत्मा कमजोर पड़ जाती है। फिर अच्छे से अच्छे वचन, अच्छे से अच्छे शास्त्र, अच्छे से अच्छे गुरु भी हमारा उद्धार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अपने अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है। और कुछ बच्चे ही बचपन से ही ऐसे दृढ़ निश्चयी होते हैं कि ये यदि सोच लिया तो सोच लिया, अब लाखों कष्ट आए चाहिए, अब इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मेरे लिए मैं वचन का पक्का हूं। बच्चों के विवाह शादी होते हैं तो एक दूसरे पे विश्वास करके दृढ़ निश्चय से ही तो होते हैं, नहीं तो आज निश्चय किया कल तोड़ दिया, फिर कैसे शादी होगी? ऐसे नहीं होता है। एक बार निश्चय किया ये मेरा पति है तो मेरा पति, ये मेरी पत्नी है मेरी पत्नी है, ये मेरे गुरु हैं ये मेरे गुरु हैं, सदा के लिए हैं, ये मेरे शिष्य हैं सदा के लिए मेरे शिष्य हैं। तो निश्चय एक ही बार होते हैं, उसी को कहते हैं दृढ़ निश्चय। तो ये दूसरे अध्याय में भी आया था, यहाँ फिर उसको दोहरा रहे हैं। एक बार आप सोच समझ के निश्चय करें, आपको किस गुरु की शरण में जाना है, आपको किस पति से शादी करनी है, किस पत्नी से शादी करनी है, आपको कौन से आश्रम में गुरुकुल में जाना है। एक बार आप सोच समझ करके निर्णय करें। कुछ में तो सोच समझ के हो सकता है, कुछ में तो सोच समझ के भी नहीं होता है। अब किस माता पिता के गर्भ से बच्चे पैदा होंगे आत्मा, तो कैसे निश्चय कर सकते हैं? वो तो ईश्वर के हाथ में है। जैसे हमारे संस्कार हैं वैसे घर में वो पैदा करेगा। लेकिन एक बार जिस घर में पैदा हो गए तो अब उस माता पिता के प्रति दृढ़ निश्चय कि अब ये ही हमारे भगवान हैं, और फिर उनमें कहीं कोई दोष भी हो, और बच्चे जब उनके प्रति भगवान जैसा आचरण करते हैं तो फिर वो अच्छे भी बन जाते हैं, ऐसे भी देखा गया है। तो ये बहुत बड़ा गुण है। छोटे छोटे जो व्यवहार हैं उनमें दृढ़ता लाने से फिर व्यक्ति बहुत बड़ा दृढ़ निश्चयी हो जाता है। अब किसी से कहें ये नीम नीचे झुका हुआ है, एक पत्ता तोड़ दो, उससे एक पत्ता तो टूटता नहीं है, और फिर उसको कहें कि ये लोहे का किला है इसको तोड़ दो, वो तोड़ देगा क्या? जो एक पत्ते को नहीं तोड़ पाया वो लोहे के किले को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उसमें तो आत्मबल ही नहीं है। तो जो छोटे से अपने जीवन के दोष को नहीं हटा पाया वो बड़े दोषों को कभी नहीं हटा पाएगा। एक होते हैं स्थूल दोष, छोटे छोटे दोष, एक होते हैं फिर अंदर के संस्कारों के दोष।
तो जो बाहर वालों को हटा देता है ना, वो निश्चित रूप से अंदर वाले भी हटा देगा, क्योंकि उसकी आत्मा में बल आ जाता है। वो कहता है कि मेरे से बलवान तो दोष नहीं है ना, मैं आत्मा सबसे बलवान हूं। तो फिर वो जो चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन जो छोटे छोटे अपने ही सोचे हुए विचारों को पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर वो अंदर से कोई बड़ा परिवर्तन कर पाएगा, अपने राग द्वेष और अज्ञान के संस्कारों को मिटा पाएगा, कोई बहुत बड़ा योगी यति बन पाएगा, ये संभव नहीं है फिर। इसलिए छोटे छोटे विचारों में ही व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। एक बार जो निश्चय किया तो किया। शेर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, जिधर वो चल पड़ा ना, लोग उसको देखते हैं, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो ऐसे जो शेर पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। एक बार जो निश्चय ले लिया, ब्रह्मचारी रहने का निश्चय ले लिया अब, और अब ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी का मतलब इतना नहीं होता है शादी नहीं की और नहीं करेंगे जीवन भर हम ब्रह्मचारी, ना, तो छोटा सा अंश है ये। तो ब्रह्मचारी के क्या क्या गुण हैं, क्या शक्ति है। ब्रह्मचारी हैं भीष्म पितामह, ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी, ब्रह्मचारी हैं महर्षि दयानंद, ब्रह्मचारी हैं स्वामी जी महाराज। ब्रह्मचारी रह करके कोई विराट काम यदि नहीं किया, ब्रह्म का मतलब ही विराट होता है, विराट कार्य नहीं किया तो फिर क्या फायदा इस जीवन में आने का। तब तो वही ठीक था। तो ब्रह्म का मतलब ही विराट होता है, कोई विराट निर्णय लेना, संकल्प लेना, और उस संकल्प के लिए अपनी सारी शक्तियों को झोंक देना, उसी में लगा देना, ये ब्रह्मचर्य होता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि। और ये सब करते हुए, सतत संतुष्ट रहते हुए, आत्म संयमी रहते हुए, दृढ़ निश्चयी रहते हुए, इतना संयमित पुरुषार्थी जीवन जीते हुए, और फिर निरअभिमानिता, विनम्रता, मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके, ये सब करते हुए भी साधक हमेशा क्या बोलता है, हरि शरणम त्वमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति। आपकी शरणागति में हूँ। स्वामी जी हमेशा बोलते रहते हैं, हे प्रभु मैं एक पल के लिए भी आपको भूलो नहीं। ये है शरणागति का भाव। इतना पुरुषार्थ करके भी फिर शरणागति का भाव, कि आपकी शरणागति से कहीं बाहर ना चला जाऊं, कहीं आपको भूल ना जाऊं मैं। वही कहा इन्होंने, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। तो जो ऐसा मेरा भक्त होता है, शरणागत भी होता है, पुरुषार्थी भी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, हर परिस्थिति में जो संतुष्ट रहता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। यो मद भक्त स मे प्रिय, वो मेरा प्रिय होता है, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रीति करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। भगवान से तो सब प्रीति करते हैं, पर धन्य है वो आत्मा जिससे भगवान प्रीति करे। भगवान तो सबसे ही प्रीति करते हैं, फिर भी ये इतने विशेषण लगा करके कह रहे हैं ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। इसका मतलब अतिरिक्त प्रेम करते हैं ऐसे भक्त से। सामान्य प्रेम तो सब आत्माओं के प्रति है भगवान का, सामान्य सुविधाएं सब आत्माओं को दे रखी हैं भगवान ने, लेकिन इस भक्त को अपनी विशेष कृपा, अपनी विशेष भक्ति, विशेष ज्ञान, विशेष गुण भगवान दे देते हैं। माता पिता सभी बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सभी से प्रीति रखते हैं, लेकिन एक कोई बालक जो उनको अत्यंत प्रिय होता है, उसको वो कभी छिपा के कुछ विशेष भी दे देते हैं कि ये तो चुपचाप अपने पास रख लेना। अभी तो एक दो ही बच्चे हैं, पहले 8-10 होते थे, तो उनमें से किसी एक को कुछ विशेष दे देते थे छिपा करके, क्योंकि वो उनके अनुकूल आचरण करता था। ऐसे भगवान भी जो इस तरह का जीवन जीते हैं ना, उनको विशेष शक्तियां दे देते हैं, वो ज्यादा विशेष प्रिय होते हैं। आगे कहा यस्मान नोद्विजते लोको, यस्मात जिस भक्त से, लोको न उद्विजते लोक जिससे उद्विग्न नहीं होते हैं। जो ऐसा सरल सादा सात्विक जीवन जिएगा तो लोग उनसे उद्विग्न क्यों होंगे? लोग तो उनको प्रीति करेंगे,
उनके पास आना चाहेंगे। तो कह रहे हैं यस्मात् नोद्विजते लोकः, लोक जिससे उद्विग्न नहीं होते हैं, लोकात् नोद्विजते च यः, और जो स्वयं भी लोकों से उद्विग्न नहीं होता है। जिस भक्त से संसार भी उद्विग्न नहीं होता है, परिवार भी उद्विग्न नहीं होता है, और वो स्वयं भी संसार से या परिवार से उद्विग्न नहीं होता है, कोई कैसा भी आचरण करे वो अपने स्वरूप में तुरंत लौट आता है। ज्यादा ऊंची स्थिति तो ये है कि उद्विग्न हो ही नहीं, ये तो पूर्ण योगी की स्थिति है। और यदि उससे थोड़ा नीचे कि भाई थोड़ी देर के लिए तो उद्विग्न हो गई, प्रभाव पड़ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने आप को ठीक कर लिया, 5 मिनट ऐसे आंख बंद करके बैठे, लंबा लंबा श्वास भरा और इसके ऊपर सोचा कि जो कुछ ये मेरे साथ हो रहा है ये या तो किसी पिछले जन्म के किसी कर्म का फल है, या तो ये व्यक्ति अज्ञान के कारण कर रहा है। तो यदि पिछले जन्म का कोई फल मुझे भुगतवा रहा है तो मैं ऋण मुक्त हुआ, आज से हल्का हो गया, तो भी ये मेरे लिए अच्छा ही। और यदि ये व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण मुझे कष्ट दे रहा है तो भगवान इसकी रक्षा करे, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो ऐसे करके वो थोड़ी देर में अपने आप को ठीक कर लेता है। तो इसलिए कहा यस्मात् नोद्विजते लोकः लोकात् नोद्विजते च यः, वो भी लोक से उद्विग्न नहीं होता है और लोक उससे उद्विग्न नहीं होते हैं, उससे परेशान नहीं होते हैं। हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैहि, ये वेग हैं जीवन के। कभी हर्ष का वेग आता है, हर्ष मतलब प्रसन्नता, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ना व्यक्ति के पास तो उसको सह नहीं पाता है। व्यक्ति के पास पद आ गया, धन आ गया, यौवन आ गया, तो वो उसका प्रदर्शन करता है। कहीं कोई ऐसा कोई कार्यक्रम करेगा, उसमें कोई करोड़ों रुपए का हॉल बुक करेगा, उसमें 50 तरह के खाने लगवाएगा, फिर वो 2-4 घंटे में पार्टी करके नाच गान करके खाना खा के लोग चले जाते हैं, वो करोड़ों रुपए नष्ट हो जाते हैं। फिर तो इसके पास जो संपत्ति आई थी उसको सह नहीं पा रहा है, उसको किसी अच्छे काम में भी तो लगाया जा सकता था करोड़ों रुपए को। हर्ष के वेग, हर्ष अमर्ष, अमर्ष कहते हैं सहन ना करना, इसको तो हम सब रोज भुगतते हैं। कुछ चीजें ऐसी आती हैं हमारे जीवन में जो हमसे सही नहीं जाती हैं, तो तुरंत हमारे अंदर से एक प्रतिक्रिया होती है, ऐसा कैसे हो गया। अमर्ष तो सहन न करने का, ये भी एक वेग है। जैसे गंगा का वेग होता है ना, जब बारिश होती है तो बहुत तीव्र गति से आता है वो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। वहां आप बालू लगाएं, लकड़ी लगाएं, वो सबको बहा के ले जाती है, तोड़ देती है आपके बैरिकेड्स को। तो ऐसे जब हमारे जीवन में कोई हर्ष का वेग आता है या अमर्ष, सहन न करना, हमें चीज सहन नहीं होती है, तो उस समय ये श्लोक याद भी आ जाए ना तो भी उसको बहा देते हैं वो वेग। फिर बाद में पढ़ेंगे गीता, पहले इससे निपट लेते हैं। हर्ष अमर्ष भय, भय का वेग, जब व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न होता है ना तो उस समय वो नहीं देखता है कि यहाँ कौन कौन विद्वान बैठे हैं, कि वो चिल्ला देता है, एकदम से भय आता है। तो भय का वेग, इनसे जो मुक्त है, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इन सभी हर्ष के, क्रोध के, भय के, इन उद्वेगों से, इनके वेगों से जो मुक्त रहता है। थोड़ा सा व्यक्ति के मन के अनुसार हो जाए, फिर वो व्यक्ति जो है ना बाकी के आसपास के लोगों का जो है जीना हराम कर देता है। घर में, परिवार में, किसी आश्रम में, संस्थान में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी एक व्यक्ति के पास कभी पावर आ जाती है, उसको पावर दे देते, तो उसको ये होश ही नहीं रहता है कि मेरी मनमानी से जो मेरे आसपास रहने वाले हैं उनको कितना कष्ट हो रहा है, और इनके कष्ट इकट्ठे करते करते एक दिन कहीं मेरा ही अहित ना हो जाए। वो ऐसे सोच ही नहीं पाता है। वो बोलते हैं ना भाई ये तो तालिबानी चल रहा है यहाँ पर, तो
यहाँ तो ऐसा राज्य चल रहा है जो किसी की कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो वो व्यक्ति हर्षित होता है कि मेरे पास तो आज सारी पावर है, तो मैं जैसे कहता हूँ वैसे तो सब सुनते हैं। तो फिर वो उसका कई बार अनावश्यक रूप से दुरुपयोग करता है। तो वो कुछ दिन जब तक उसके हाथ में पावर है तब तक वो दुरुपयोग तो कर लेता है, लेकिन उन लोगों का दिल नहीं जीत पाता है। शरीरों पे शासन कर लेता है, मन पे, आत्मा पे, हृदय पे शासन नहीं कर पाता है फिर। और ऐसे ही अमर्ष, अमर्ष मतलब सहन नहीं करना। हम किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके कभी सहन नहीं कर पाते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, हमें सहन नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति पढ़ाई में, धन में, एक भाई के पास ज्यादा धन बढ़ रहा है, दूसरे को सहन नहीं होता है। आरोग्य में एक व्यक्ति रोज योगाभ्यास करके अपने शरीर को ठीक करे, दूसरे से उठा ही नहीं जाता है, तो दूसरे वाले को द्वेष हो जाता है फिर उससे, वो उसको सह नहीं पा रहा है। तो हम दूसरे के बल को देखकर, दूसरे के धन को देखकर, दूसरे के ज्ञान को देखकर, दूसरे की प्रसिद्धि को देखकर, दूसरे के पद को देख करके उसको सह नहीं पाते हैं। अंदर अंदर से परेशान होते हैं, अंदर अंदर से द्वेष करते हैं, अंदर अंदर से कुछ असहज हो जाते हैं, सहज अवस्था में नहीं रहते हैं। जैसे वो व्यक्ति सामने आता है तो इसको देख करके ही मतलब असहजता हो जाती है। तो ये क्या है? अमर्ष का उद्वेग है ये। हम उसको सह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इससे योगी जो है वो विमुक्त रहता है। हर्ष, अमर्ष, भय, भय के लिए तो, भय को हटाने के लिए तो वेदों में इतने सारे ये वो हैं सूक्त, स्वस्ति वाचन में भी, शांतिकरण में भी, संध्या के मंत्रों में भी, और दूसरे मत पंथ संप्रदायों में भी। गुरु नानक देव जी क्या बोलते थे? अभय, और गीता के श्लोकों में भी जो दैवी संपद है आप रोज बोलते हैं, उसमें सबसे पहला गुण क्या बताया? अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि, माने भय से मुक्त होना। व्यक्ति अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग भय में व्यतीत कर देता है। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। कितने काम तो लोग क्या कहेंगे वो ना कहें इस भय के कारण कर लेता है। ऐसे कपड़े पहन लिए तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा खाना खाया तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा मैंने नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की छोड़ो, आपके लिए वो आवश्यक है कि नहीं ये देखो। पहले आपके लिए आवश्यक है यदि तो उसको करो, अपने लिए करो ना। लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं आप? वो सारे कर्म जो आज आप लोक लाज के कारण, दूसरे क्या कहेंगे उसके कारण कर रहे हैं, वो आप अपने लिए करें तो उसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरे लिए सुखदायी है। अगर मैं 4 बजे उठ के मंत्र पाठ में नहीं गया तो सब लोग क्या कहेंगे, ये तो आलसी है। सब लोग क्या कहेंगे उसके लिए 4 बजे उठ के मंत्र पाठ में मत जाओ। मेरे लिए 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ है, इसलिए मैं उठ के जा रहा हूं। तो सहज रहो, अभय। क्योंकि भय के कारण जा रहे हो तो जिस दिन कोई उठाने नहीं आएगा उस दिन 6 बजे उठोगे, फिर वो हमारे जीवन का अंग नहीं बनेगा फिर। तो इसलिए कहा यहाँ भय, 3 वेग को यहाँ पर, बहुत बड़े वेग हैं ये। खुशी का, हर्ष, अमर्ष द्वेष के कारण होता है, सहन न करना। और भय, भय होता है अज्ञान के कारण, अमर्ष होता है द्वेष के कारण, हर्ष होता है राग के कारण। तो 3 बड़े दोष हैं, राग, द्वेष और मूढ़ता, अज्ञान। उन तीनों का नाश जो कर लेता है वो मेरा प्रिय भक्त है। हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्त, इन 3 वेगों से जो मुक्त है, यह जो व्यक्ति सचे में प्रिय, वो मेरा अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इसको आगे कल पूरा करेंगे, आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओ
शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।